नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बाजार का पहला फोकस ये रहेगा कि हमारा निफ्टी कैसा रिएक्शन देता है और कोचिन शिपयार्ड। सो कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड आपने खबर यहाँ पर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो बता देता हूँ। कंपनी ने बताया है कि एनएसई बीएसई ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया भाई, ऑलमोस्ट कितना, 10 लाख के करीब। ठीक है, अब 10 लाख को कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो है नहीं, पर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर होते हैं, ऑब्लिगेशंस यहाँ पर होते हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो इसीलिए 10 लाख का फाइन यहाँ पर लगाए। सिमिलर वे एमटीएनएल की अगर बात कर ले, सो एमटीएनएल की तो पहले से लंका लगी हुई है। सो एनएसई बीएसई ने इनके ऊपर 5,50,000 का फाइन यहां पर लगा दिया है। अगेन सेम नॉन कंप्लायंस जैसा ही है, टाइटैनिक जैसा ही है, डूबता हुआ जहाज ही देखने को मिल रहा है। सो इनके ऊपर ये फाइन यहां पर लगा हुआ है। सो ये 2 पॉइंट्स को आप नोट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, लेंसकार्ट रिसेंटली लिस्ट हुआ था और कंपनी के 100 करोड़ के पार ईयर ऑन ईयर जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो लेंसकार्ट ने तो अपने नंबर दिखाए हैं, तो इस चीज के चलते बाजार का आने वाले समय में लेंसकार्ट को लेकर क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो एयरलाइन कंपनी है। यस, आपने खबर यहां पर जरूर सुनी होगी और इस चीज के चलते स्पाइस जेट, इंडिगो भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत रेडार पर रख सकते हो। सब लोगों ने देखा होगा, सेफ्टी एक्सप्लोजन के चलते हमने देखा कि लगभग 6,000 एयरबस, अब सबको पता है बोइंग और एयरबस ये 2 ही बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। सो काफी सारे प्लेन ग्लोबली हम लोगों को जमीन पर आते हुए देखने को मिल गए, मतलब उड़ा ही नहीं रहे थे। काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिल रहा था। सॉफ्टवेयर्स को लेकर रिकॉल्स किए गए थे और फ्लाइट डिस्टर्बेंस को लेकर वार्निंग्स ऑलरेडी जारी की गई थी। सो उसके बाद हम यहां पर कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ग्लिच से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, उनका 322 एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन यहां पर हो चुका है। हमारा जो एयरलाइन से रिलेटेड हेड बॉडी है डीजीसीए, उन्होंने बताया है कि इतना काम हो चुका है और जल्द से जल्द पूरा काम कंप्लीट भी यहां पर हो जाएगा। और इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो, उन्होंने भी बताया है कि अपग्रेडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, केवल 10% काम ही बाकी है। सो इस चीज के चलते हम जरूर देखेंगे कि इंडिगो स्पाइस जेट को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। यही दिक्कत चल रही थी। नेक्स्ट अगर बात करें टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। टाटा मोटर्स के सीईओ ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिमिलर वे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के ऑलमोस्ट रेंज में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ईवी थोड़ा कॉस्टली है, बैटरी काफी महंगी है, पर जैसा उन्होंने बताया है आने वाले समय में ईवी पेट्रोल डीजल के बराबर देखने को मिलेंगे। आप सबको पता है टाटा ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, तो उनकी बातों को बाजार सीरियसली कंसिडर कर लेता है, पर वो 2030 की बात कर रहे हैं, कल की नहीं। राइट नाउ हम 2026 में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट TSMC हमारे मार्केट में तो नहीं है, पर यस ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप कंपनी। आपने देखा होगा वहां पर इश्यूज चल रहे थे कि उनके अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई। कल के दिन भी फोकस में रहने वाली कंपनी यही रहेगी, क्योंकि बैक टू बैक एनवीडिया को झटके लग रहे हैं। अगर ये सेकंड कवर भी सच हुई, कंफर्म अभी ऑफिशियली नहीं हुआ, रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि गूगल ने बोला कि हम एनवीडिया के चिप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ऑल्टरनेट भी इस्तेमाल करेंगे गूगल के। सो कंपटीशन आ गया। अब दोस्तों एनवीडिया का क्या हो गया, इस चीज के चलते बिजनेस का एक बड़ा चंक डैमेज होते हुए देखने को मिल सकता है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि चाइना ब्लॉक करने वाला है बाइटडांस को। अगर हम बात करें बाइटडांस की, तो ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को भी जो एनवीडिया के चिप चाहिए थे, वहां पर भी ब्लॉक होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यस, एक और सीरियस क्लाइंट, एक और सीरियस बिजनेस एनवीडिया का जा सकता है। एनवीडिया प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, आप सबको पता ही है। और अगर ऐसा हुआ तो एनवीडिया के शेयर पर दबाव आ सकता है, फिर नैस्डैक पर भी दबाव आ सकता है। ये क्वाइट पॉसिबिलिटी वाली चीज है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो वोल्टास की बात करते हैं। वोल्टास कोर्ट में चले गए थे NCLAT एपलेट ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी की प्ली लेकर। इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी को बंद कर दो। तो डायरेक्टली क्या इश्यू हुआ है ये भी क्लियर नहीं है, पर लगता है कि क्रेडिटर्स से कुछ इश्यू हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरलाइन सेगमेंट में, एक और बड़ा प्लेयर स्टार एयर ऑलरेडी चल रहा है, पर लिस्टिंग स्पेस में आ सकता है। नेक्स्ट स्विस की एक खबर, सुपर रिच पर टैक्स की बात हो रही थी। 50% इनहेरिटेंस टैक्स अल्ट्रा रिच पर लगाने की बात थी, पर वो रिजेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम बिजनेस अलग हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, और इस चीज के चलते क्वालिटी वॉल्स अलग से लिस्ट होगा। ये निफ्टी 50 का पार्ट भी बन सकता है।
जैसे जियो फाइनेंशियल रिलायंस से अलग हुआ था और निफ्टी 50 का पार्ट बना था। नेक्स्ट गेल की बात, इनको टैरिफ चाहिए था, मांग थी 20% की, मिला सिर्फ 12%। इस चलते ये नाराज हुए। नए रेट्स 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, पर गेल इस चलते गिरा था। देखते हैं कल क्या रिएक्शन आता है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री मिल जाएगी। वाडीलाओ पर फोकस रख सकते हो। कंपेटिटर कैंपकोला है, 2x ग्रोथ श्रीलंका के मार्केट में दिखा चुके हैं और इन्हें सेबी का ऑर्डर भी आया। तो ये कंपनी कल फोकस में रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन एंड जस्ट एजुकेशनल पर्पस से। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।